हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि फ्रॉग में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं या उसका एलिमेंट्री कैनाल जो है कैसा होता है। पूरा डिटेल में स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपको पीडीएफ के साथ जो है फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसमें आपको इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको समझने में आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्री जीव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो वीडियो है वो पहुँच सके। तो शुरू करते हैं इसमें हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग में हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विथ अ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, अर्थात फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, वो जो है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और साथ साथ उसमें जो है एसोसिएटेड रहता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड मतलब कि जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसमें फूड का डाइजेशन जो होगा उसको काम करने के लिए वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब जो भोजन उसने ले रहा है तो उस भोजन को जो है पाचन करने के लिए भी कुछ ग्लैंड की आवश्यकताएं होगी, या कुछ लिक्विड की आवश्यकता होती है, कुछ जूस की आवश्यकता होती है। तो वो जो जूस है कहाँ से निकलता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो है निकलते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास जो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल हम इसमें देखेंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज कंप्लीट, है ना। तो इसमें कंप्लीट कब होगा वो? इट इज लॉन्ग एंड कॉइल ट्यूब, द ट्यूब्स हैव वेरिंग डायमीटर्स। तो जो है एक प्रकार का लॉन्ग ट्यूब होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, किसका? फ्रॉग का हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फ्रॉग है उसका, है ना। तो फ्रॉग का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो जो लॉन्ग होते हैं एंड कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब कि मुड़ा हुआ ट्यूब के समान संरचना होती है, और जो ट्यूब रहता है और वेरिंग डायमीटर्स, मतलब अलग अलग जो जगह पर इसका जो डायमीटर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि स्टमक हो गया, उसी तरह से आपका फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इसमें जो इसका डायमीटर होगा वो वेरी करता है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है इस एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू क्लोएका। तो ये जो है आपका माउथ से लेकर क्लोएका तक फैला हुआ संरचना होती है, ठीक है। माउथ से क्लोएका मतलब क्या होता है? भोजन को लेने से, अंदर से भोजन को बाहर निकालने तक एक ट्यूब रहता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है? कि ट्यूब होता है, ठीक है। तो जो है मुंह से लेकर जो है उसके क्लोएका तक, उसके एनस तक जो ट्यूब रहता है वो उसको कहते हैं, हमने एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो कि आपका माउथ से लेकर क्लोएका तक जो है एक्सटेंड करके इसमें जो है रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर इट्स कंसिस्ट ऑफ, ये जो है किन किन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला आएगा इसमें हमारे पास, जिसमें माउथ पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे, किसका? फ्रॉग का माउथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे बकल कैविटी की, बकल कैविटी में कौन कौन सी इसकी संरचना होती है। फिर आएगा इसमें फेरिंग्स आएगा, फिर इसोफेगस आएंगे, फिर स्टमच आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट होगा इसका क्लोएका, है ना। उसके बाद जो है इसी में आपको मिलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड को इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। अगर आप इसका सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले सीधा सा आपको क्या लिखना है? इसका आपको लिखना है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें लिखेंगे क्या? डेफिनेशन लिखेंगे। किसकी डेफिनेशन लिखोगे? आपका किसकी लिखोगे? एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन लिखोगे। एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन के बाद जो है आपको लिखना होगा इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो किन किन से मिलकर बना होता है। तो इसमें आपको पूरा मिलेगा, ये रहा उसका डिटेल जो है 8 पूरा इसमें होते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लिखना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लिखने के बाद आपको सीधा क्या लिखना है? इसमें कंक्लूजन देन रेफरेंस। ये इसमें आपका पूरा जो है कवर अप इसमें हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे माउथ के बारे में कि तो माउथ जो है इसमें क्या स्पेसिफिकली रोल प्ले करता है इसमें। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं इट इज़ द बिगिनिंग टू द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एक प्रकार का बिगिनिंग होता है, शुरुआत होता है, एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत होता है माउथ, ठीक है। माउथ इज अ वेरी वाइड गैप, तो ये जो है एक वेरी वाइड गैप के रूप में रहता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्नाउट
टू द अदर, ठीक है। तो ये जो है आपका स्नॉट रीजन की ओर जो पूरी तरह से इसमें फैला हुआ इसका रहता है, माउथ वाला रीजन इसका, ठीक है। फिर बोलता है टू बोनी जॉस बाउंड द माउथ, ये जो है दो बोनी जॉस इसमें पाया जाता है, मतलब जबड़े होते हैं, दो हड्डी नुमा जबड़े होते हैं जो कि माउथ को जो है वो कवर करके रखते हैं, बाउंड करके, बाउंड्री उसका बनाकर इसमें रखते हैं। एंड द जॉस आर कवर्ड बाय इमूवेबल लिप्स, तो इसमें जो है इसका जो लिप्स होता है वो इमूवेबल रहता है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, उसमें मूवमेंट करने की क्षमता इसमें नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि आप इसमें से देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो इसमें डायग्राम में जो इसका जॉ रहता है, ये जो है इसका जबड़ा जो रहता है इमूवेबल रहता है, इमूवेबल रहेंगे ये इसका जबड़ा, ठीक है। और एक प्रकार के बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, बोनी मतलब कि जो हार्ड नुमा बोन लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है आपके पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे इसमें हम देखते हैं, फिर हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कहाँ गया, हाँ, उसके बाद लिखे हमने द अपर लिप्स फिक्स्ड, जो अपर लिप होता है, ऊपर का जो लिप होते हैं वो फिक्स रहता है। द लोअर जॉ इज फ्लेक्सिबल, जो लोअर जॉ रहता है, नीचे का जो जॉ रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, ऊपर का जो ये आपको जॉ दिखाई दे रहा है वो फिक्स रहता है, ये जो है इसमें कोई काम इसका नहीं होगा, लेकिन नीचे का जॉ जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब नीचे की ओर जो है वो आता है, नीचे की ओर फैलेगा भी और ऊपर की तरफ आएगा। जैसे मुंह को ओपन होना है तो मुंह को ओपन होने के लिए ऊपर का जो जॉ है वो कोई काम नहीं करेगा, अपनी पुनः स्थिति में जैसा कि स्थिति में बना रहेगा, लेकिन नीचे का जो जबड़ा है इसका वो नीचे की ओर फैल जाएगा, और नीचे की ओर फैलने के बाद यहाँ से उसका जीभ निकल कर जो है वो क्या करेगा, भोजन को या जो प्रेह है उसको जो है वो ले लेगा अपने मुंह के अंदर, ठीक है। तो ऊपर का जो जॉ रहता है वो फिक्स रहता है, ये ऊपर का जॉ इसका फिक्स रहेगा, और नीचे का जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है, यानी कि मुड़ने वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखे है इट कैन मोर अप एंड डाउन टू क्लोज और ओपन द माउथ, इसी कारण जो इसका माउथ जो रहता है ओपन होते हैं एंड क्लोज होता है। अगर इसका जो दोनों जो जॉ है वो फिक्स रहेगा, तो फिक्स होने के कारण जो है दोनों ओपन नहीं हो पाएगा, तो ओपन नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, नीचे का जो जबड़ा रहता है वो ओपन होते हैं, ऊपर का जबड़ा जो है वो जैसा का तैसा बना हुआ अपनी स्थिति में रहता है, ठीक है। ये आप इसमें से देख पा रहे हैं कि इसका जो जबड़ा है ऊपर वाला जो है वो कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन नीचे का जो जबड़ा है वो मूवमेंट किया है, नीचे की ओर खिसका है, नीचे की ओर खिसकने इसका जीभ बाहर आया, जीभ बाहर आने के बाद जो ये मक्खी को अपने अंदर जो है वो ले रहा है, कीड़े को अपने अंदर जो ले रहा है। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं बकल कैविटी या फ्रॉग की, फ्रॉग में बकल कैविटी कैसे इसमें काम करता है। माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी, माउथ कहाँ पर ओपन होगा, आपके बकल कैविटी में जाकर ओपन जो होता है, और बकल कैविटी इज लार्ज वाइड एंड शैलो, ठीक है। तो ये जो है आपका एक प्रकार का लार्ज होता है, वाइट स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। शैलो मतलब एक प्रकार का हम इसमें से बोल सकते हैं बोल सकते हैं इसमें लसलसा होता है ये, ठीक है। फिर बोलता है इट हैज सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल लाइनिंग, ये जो है आपका एपिथेलियल लाइनिंग मतलब कौन सा एपिथेलियल, ये जो है सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल से जो है लाइन रहता है बकल कैविटी, दैट कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड, इसमें भी आपके म्यूकस ग्लैंड जो है पाया जाता है, जो कि आपका हमेशा म्यूकस को जो है सिक्रेट करते हुए रहते हैं, जिसके कारण से उसका जो बकल कैविटी रहता है वो गीला रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इसमें लिखे 10 म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द फूड, लुब्रिकेटिंग मतलब कि जो भोजन है उसको लसलसा बनाने के लिए जो है वो आवश्यक होती है म्यूकस ग्लैंड, यानी कि म्यूकस ग्लैंड के थ्रू आपका क्या निकलेगा, म्यूकस जो है सीक्रेट इसमें होता है। फिर उसके बाद लिखा है फ्रॉग लैक्स स्लाइवरी ग्लैंड, इसमें जो है आपका स्लाइवरी ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, केवल इसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड इसमें जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है उसका माउथ, माउथ के बाद जो है सीधा सा कहाँ पर जाकर ओपन हुआ, ये जो है इसका बकल कैविटी, ये पूरा सा इसमें बकल कैविटी है, ये उसका ओपन हुआ है तो बकल कैविटी, तो बकल कैविटी में जाकर ये जो है ओपन हुआ, इसमें आपके पाए जाएंगे टंग भी होगा और आपके मैक्सिलरी टीथ भी इसमें पाए जाएंगे, तो भी हम इसमें देखेंगे कैसा होता है। और वेमेराइन में जो है आपका टीथ भी इसमें होते हैं, साथ इसमें ग्लॉटिस होता है और आपका इस्चियन ट्यूब भी होते हैं, ठीक है। आगे जाकर जो है वो किस में ओपन हो जाएगा, सीधा से इसोफेगस में ओपन हो जाएगा, फेरिंग्स। तो अभी हम को केवल इतने स्ट्रक्चर को देखना है, किसको, टीथ को देखना है, आपके टंग को देखना है और ग्लॉटिस को इसमें देखना है, ठीक है। तो बकल कैविटी के बारे में आप समझ गए कि ये जो इसका पूरा लाइनिंग जो रहता है मतलब ये चारों तरफ से घिरा रहा है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल से लाइनिंग रहता है, जिसमें आपका म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपका म्यूकस का सीक्रेट करते हैं, सीधा सा बात यह है। अब हमको इसमें देखना है टंग को देखना है, इसका जीभ को कि कैसे इसमें जीभ पाए जाते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी लाइस अ लार्ज मस्कुलर स्टिकी टंग्स, तो इसमें आपकी स्टिकी टंग्स होता है, स्टिकी मतलब एक प्रकार स्टिक के जैसा लंबा जो इसमें टंग जो है पाया जाता है। और उसके बाद लिखा है द फ्री इज फ्लोक्ड,
ये जो है आपका फ्री रहता है। ठीक है, फ्री मतलब कि जो है आगे की तरफ जो है जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे इसमें डायग्राम में आपको हम अच्छे से समझाते हैं, तो आप इसमें से देख पा रहे निचला जो इसका जबड़ा है उसमें से जीव जो है अटैच है, लेकिन इसका जो पिछला वाला भाग है पूरा तरह से फ्री रहता है, आगे जुड़ा रहता है, पीछे की तरफ जो है फ्री रहता है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हम इंसानों में जो है पीछे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है और आगे की तरफ फ्री रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब बोलते हैं तो हमारा जीभ भी हिलता है। लेकिन इसमें मेढकों में जो है ये थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा होता है इसमें, कि आगे की तरफ जिसका जुड़ा हुआ रहेगा किससे, निचले वाले जबड़े से, लेकिन पीछे की तरफ जो है वो फैला अंदर की तरफ वो जो है रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्रिस 3 मूवी में देखे होंगे जिसमें एक स्ट्राइकर होता है, तो स्ट्राइकर का जो जीभ है वो बाहर आता है ना, मुंह से बाहर आकर कोई भी चीज को पकड़ लेता है। तो उसी तरह से इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें भी एक प्रकार के उसमें काम करता है। क्या, उसका जो जीभ रहता है सामने की तरफ जो है जुड़ा रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ जो है फ्री रहता है। तो अपने जीभ को जो है वहां से निकालेगा। जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं, जीभ को जो है निकाल कर अपने प्रे को जो इसने जो है क्या किया है, यहाँ से कैच किया है। कैच करने के बाद सीधा मुंह के अंदर डायरेक्ट उसको ले लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखे when the frog strength and insect its flaked out its tongue and the insect gets gulped टू द स्टिकी टंग। तो इसी के थ्रू जो है वो अपने जीभ को बाहर फेंकेगा और बाहर फेंकने के बाद जो है उसको अंदर वो ले लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पर जो है द टंग इज इमीडिएटली विथड्रॉन द माउथ क्लोज। तो जो है जब उसमें भोजन को जब उसमें कैच कर ले जाता है तो इमीडिएटली यानी कि जल्दी से उसको जो है वो सीधा क्या कर देता है, वो अपने मुंह को क्लोज कर देता है ताकि वो प्रे जो है वहां से बचकर बाहर ना निकल पाए। अब देखना है आपको इसका तीत देखना है भाई, तीत कैसा, इसमें दांत कैसा रहता है, इसमें दांत भी तो होता होगा इसके अंदर। तो देखते हैं, A row of small and pointed maxillary teeth is found on the inner region of the अपर जॉ। तो अपर जॉ में जो है इसके दांत जो है वो पाए जाते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखे थे, ये रहा उसका। तो अपर जॉ में जो है आपका मैक्सिलरी टीथ जो है इसमें पाया जाता है, ये देख सकते हैं आप इसमें अपर जॉ में इसके मैक्सिलरी टीथ इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, जिसकी जो साइज और शेप रहता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, साइज और शेप जो है एक जैसा होते हैं और ये जो है लाइन बाई लाइन इसमें लगे हुए रहते हैं। जैसे हमने स्कॉलोडान के ऊपर पढ़ा था, तो स्कॉलोडान में भी मैंने आपको बताया था कि स्कॉलोडान में भी इसमें जो जीव इसका जो क्या बोलते हैं तीत रहता है वो पॉलीफाइडोंट रहता है और होमोडोंट रहता है। तो होमोडोंट इसमें तीत आपके पाया जाता है, यानी कि कई बार टूटते हैं और कई बार इसमें बनते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखे इन एडिशन वेमेरियन तीत आर आल्सो प्रेजेंट ऑफ 2 ग्रुप्स। तो यह जो है आपका 2 ग्रुप्स में जो है आपके वेमेरियन तीत भी इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, वन और ईच साइड ऑफ द इंटरनल नॉस्ट्रिल। और एक प्रकार के बोला है इसमें द लोअर जॉ इज डिवॉइड ऑफ टीथ। ठीक है, तो इसमें जो है 2 टीथ इसमें जो है वो और प्रेजेंट इसके रहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपका वेमेरियन टीथ। तो वेमेरियन टीथ भी इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका कोई काम ज़्यादा नहीं होता है। काम केवल किसका होता है, ज़्यादातर मैक्सिलरी टीथ का जो है इसमें ज़्यादा काम जो है वो होता है, जो कि ऊपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, नीचे जॉ में ये नहीं पाया जाता। जैसे कि आप इसमें से देख पा रहे हैं, यह है टीथ है, उसका दांत है। तो ये दांत में आप इसमें दांत की स्ट्रक्चर आप लोग तो जानते होंगे, ये होगा आपका ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी। पल्प कैविटी मतलब इसमें जो है ब्लड सप्लाई वगैरह, नर्व सप्लाई वगैरह इसमें जो है जाते हैं। और ये उसका बेसिंग होगा, बेस होगा, और ये उसका कोन वाला भाग है। फिर ये उसका क्राउन होगा, क्राउन के बाद डेंटाइन होगा, फिर इनामल होगा। तो इनामल जो है सबसे ऊपरी इसका परत होता है, और उसके बाद आपका जो है डेंटाइन होता है, फिर क्राउन आता है, फिर कोन एंड जो है बेस। तो ये है आपके मैक्सिलरी, और ये जो है आपका मैक्सिला से अटैचमेंट रहता है। आप इसमें से देख पा रहे हैं मैक्सिला से अटैचमेंट रहता है, मैक्सिला बोन से अटैचमेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं आपके मैक्सिलरी टीथ के नाम से इसको जानते हैं। फिर हमको इसमें देखना फेरिंग्स देखेंगे, तो फेरिंग कैसा रहता है, देखो यहाँ पर पोस्टरली द बकल कैविटी रिचेस शॉर्ट फेरिंग्स विदाउट एनी क्लियर डिमेक्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपके एनी डिमेक्रेशन यानी क्लियर डिमेक्रेशन से जो है आपके प्रेजेंट रहता है, शॉर्ट रहता है ना, और ये जो है पोस्टरली प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद बोला है सो समटाइम्स दिस आर टर्म एज अ सिंगल बकोफेरेंजियल कैविटी। इसमें जो है आपका एक प्रकार से अब इसमें सेपरेट नहीं बोल पाओगे कि फेरिंग्स का ओपनिंग कहाँ से हो रहा है, मतलब कि जो बकल कैविटी है और फेरिंग्स की जो जुड़ाव है, दोनों जो अटैचमेंट है, तो आप इसमें से बता नहीं पाओगे कि कौन सा भाग जो है फेरिंग्स का है, कौन सा भाग जो है बकल कैविटी का है, जिसमें से दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको सीधा सा बोल देते हैं आपका बकोफेरेंजियल कैविटी के नाम से इसको जानते हैं सीधा सा। क्यों? क्योंकि दोनों का अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप इसमें अच्छे से इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर उसका बोला इसमें सेवरल अपर्चर्स ओपन इन फेरिंग्स इनटू फेरिंग्स। तो इसमें बहुत सारे जो अपर्चर्स होते हैं वो इसमें ओपन होते हैं। अब मीडियन इवलेशन
on the floor carries the glottis. Glottis is longitudinal slit like apertures. ये जो है आपका slit like apertures होता है. The glottis leads to the आपका लैरिंगोट्रेचियल चैम्बर. तो लैरिंगोट्रेचियल चैम्बर मतलब कि जब उसका आवाज़ निकलेगा, जब वो आवाज़ निकालने का रहता है तो इसमें से आपका मेल जो राना टिग्रीना रहता है तो उसमें आपको आवाज़ निकालना है उसको. तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो मेल और मेढक रहता है वही ज़्यादा आवाज़ करते हैं. जो अलग अलग टाइप के आवाज़ जो करने वाले होते हैं वो मेल मेढक ही होते हैं. फीमेल जो उतना ज़्यादा नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो है उसमें वो आपका लैरिंगोट्रेचियल चैम्बर जो है वो उसमें नहीं पाया था. लेकिन लैरिंगोट्रेचियल चैम्बर इसमें जो है प्रेजेंट होता है. किसमें प्रेजेंट रहता है? आपका मेल वाले में जो है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है. फिर उसका बोला है a wide Ischian aperture is present on either lateral side of the roof. तो रूफ साइड में जो है वो प्रेजेंट रहता है. जैसे कि आप इसमें डायग्राम में, हमारे पास डायग्राम बेस्ड है पूरा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इसमें से देख पा रहे हैं ये जो है आपका इस्चियन ट्यूब इसमें जो है आपके ओपन हो रहा है. उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ग्लॉटिस इसमें लिखा हुआ है. ये ग्लॉटिस भी इसमें है. ठीक है. तो इसमें अलग अलग ओपनिंग आपको जो है इसमें देखने को इसमें मिलता है. ठीक है. अलग अलग ओपनिंग इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू ये जो इसका फेरिंग्स वाला रीजन है वो इसमें काम वो करता है. ठीक है. अब उसके बाद इसमें कंटिन्यू में देखते हैं. इसी में और हमने लिखे दिस अपर्चर्स ओपन इनटू द मिडिल ईयर. ये जो है आपका मिडिल ईयर में ओपन होते हैं. कौन? आपका इस्चियन. इस्चियंस जो है आपके मिडिल ईयर में ओपन होने वाला जो है वो रहता है. इन मेल फ्रॉग ऑन द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स द स्मॉल ओपनिंग ऑफ वोकल सैक इन present in either side near the angle of two jaws. तो जो है दोनों जॉ के जो एंगल पर एक जो है वोकल सेक प्रेजेंट होता है, एयर सेक इसमें जो है प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ज़्यादा फूलता है और उसमें हवा भरते है, इसके कारण से ज़्यादा इसका आवाज़ जो है इसमें आता है. ठीक है. नाउ द फेरिंग्स टॉपर बिहाइंड टू लीड्स टू इसोफेगस थ्रू द गैलेट्स. ठीक है. फिर उसके बाद लिखा है इसमें गैलेट्स is the wide opening that leads to esophagus. तो ये जो है आपका वाइड ओपनिंग होता है, इसोफेगस में जाकर जो है वो ओपन इसमें होते हैं. ठीक है. तो आप इसमें समझ गए कि इसमें आपका वोकल सेक भी इसमें जो है वो प्रेजेंट इसका रहता है. अब आप इसमें से देख पाएंगे अच्छे इसमें और समझ में आ रहा है. इसका ये टंग हो गया. टंग के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लैरिंग्स इसमें प्रेजेंट होता है. ये उसका लैरिंग्स वाला भाग है, तो इसी लैरिंग्स से इसका आवाज़ जो इसमें निकलता है. ये राइट लंग्स हो गया और इसका जो है लेफ्ट लंग हो गया. यहाँ पर छोटा सा इसमें हार्ड होता है और ये ओवरी हो गया. और यहाँ पर आपकी स्टमक, ये इसमें स्टमक आपको देखने को मिल रहा है. फिर यहाँ पर एक आपका रेक्टम है और ब्लेडर है. तो इसको भी हम समझेंगे कैसे कैसे इसमें होगा. अब देखो यहाँ पर इसमें देखते हैं इसोफेगस. तो इसोफेगस इसमें क्या काम इसमें करता है. तो इसोफेगस में अब देखते हैं. इसोफेगस is a short, wide, muscular and highly डिस्टेंसिबल ट्यूब. तो ये जो है आपका हाईली डिस्टेंसिबल ट्यूब रहता है एक प्रकार का और शॉर्ट, वाइड और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. इट म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग इज फोल्डेड लॉन्गिट्यूडिनली एंड कंटेन्स सम म्यूकस ग्लैंड. तो इसमें जो है आपका एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, फोल्ड्स के रूप में एपिथेलियल की लाइनिंग होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है. लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि जो है लंबाकार इसमें होते हैं और इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड भी इसमें जो है प्रेजेंट वो होता है. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड मतलब कि अब देखो यहाँ पर जब भोजन को अंदर लेने की बारी आएगा तो इट्स एक्सपेंशन इज अलाउड बाय लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड. तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के कारण जो है इसमें फोल्डिंग के कारण जो इसका जो एक्सटेंशन होगा मतलब ये बढ़ता है. ठीक है. सॉरी एक्सपेंशन है. तो एक्सपेंशन इसका होगा नहीं कि बढ़ेगा. इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगेगा. क्यों बढ़ेगा? जब उसको भोजन को अंदर आना है तो भोजन को अंदर आने के लिए, पासिंग होने के लिए, फूड के जो पासिंग होने के लिए उसका एक्सपेंशन होने की प्रक्रिया इसमें जो है वो होता है. किसी कारण से लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग के कारण से. एन एल्केनाइन डाइजेस्टिव जूस इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस. तो ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस के थ्रू इसमें जो है आपका एल्केलाइन डाइजेस्टिव जूस भी इसमें निकलता है. और उसके बाद बोला यहाँ पर इसोफेगस इलाज टू ज्वाइनिंग विथ स्टमक इन द पेरिटोनियल कैविटी. तो पेरिटोनियल कैविटी के साथ जाकर जो है जुड़ा हुआ रहता है. किससे? आपके स्टमक से जुड़े हुए इसमें रहेगा. अब अगला भाग हमारे पास आएगा क्या? स्टमक. आपको सीधा से इसमें बारी बारी से इसमें पढ़ते हुए जाना है. आपको इसका ध्यान रहे, सीक्वेंस का आपको नहीं भूलना है. फिर माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, ऐसा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा आपको पढ़ना है. ना कि आपको कहीं से भी इधर उधर का बिल्कुल भी नहीं करना है. बकल कैविटी के बाद इसोफेगस, फिर इसोफेगस के बाद फेरिंग्स, ऐसा नहीं जोड़ना है आपको. लाइन बाय लाइन जाओगे तभी आपको ये सही होगा, वरना गलत हो जाएगा. अब देखो उसके बाद देखेंगे इसमें स्टमक. स्टमक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड इन द
बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी के जो है लेफ्ट साइड पर जो बायां साइड है उसमें प्रेजेंट रहता है। फिर बोला है इट इज अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल बाय अ मेसेंडरी टर्म्ड एज मिजोगैस्टर, ठीक है, मिजन गैस्टर से जो है वो अटैचमेंट इसका जो है रहता है बॉडी वॉल से, डॉर्सली जो है बॉडी वॉल से जो अटैच जो है रहता है। फिर बोला इसमें इट इज अराउंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्रॉड एंड स्लाइट कर्व्ड बैग और ट्यूब विथ थिक मस्कुलर वॉल। तो ये जो एक प्रकार का मोटा मस्कुलर वॉल होता है और कर्व्ड होता है, मतलब घुमा हुआ रहता है, इसमें घुमा हुआ रहता है और 4 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर इसका जो है वो रहते हैं। फिर उसका बोला है द इंटीरियर पार्ट इज लार्ज एंड ब्रॉड, ब्रॉड और इट इज कॉल्ड अ कार्डियक स्टमक। जो इसका इंटीरियर पार्ट होगा वो बड़ा भाग होता है और ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, तो इसी कारण से जो है कैसा होता है हमारे पास जो है कार्डियक स्टमक के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसका बोला है द पोस्टीरियर पार्ट इज शॉर्ट एंड नैरो, इट्स कॉल्ड द पैलोरिक स्टमक। इसको जो है पैलोरिक स्टमक के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोनों अलग अलग स्टमक इसमें जो है प्रेजेंट इसका होते हैं, कार्डियक और पैलोरिक, मतलब वो स्टमक ही है लेकिन इसका 2 भाग इसमें कर दिया गया है। एक जो है बड़ा वाला भाग उसको बोलते हैं इसमें कार्डियक और छोटे वाले भाग को बोलते हैं इसमें पैलोरिक। तो जैसे इसमें डायग्राम हमारे पास है, तो अभी डायग्राम, 1 मिनट, डायग्राम कहाँ गया इसका डायग्राम, तो इसमें अब हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कैसा इसका जो है वो हो रहा है। तो ये उसका जो है फेरिंग्स वाला रीजन हो गया। फिर इसके आपके गलेट हो गया। ये जो स्टमक है इसका, तो ये स्टमक का जो इधर वाला जो भाग है पूरा यहाँ तक का भाग है, इसको बोलेंगे हम लोग जो इसमें कार्डियक बोलेंगे। और ये जो पीछे का भाग है, ये वाला भाग है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पैलोरिक स्टमक के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो यह होगा कार्डियक और पैलोरिक स्टमक। फिर उसके बाद बोला यहाँ पर जो है सेवरल प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक। तो इनर सरफेस ऑफ स्टमक पर जो है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर बोला है इट्स अलाउड द डिस्टेंशन ऑफ स्टमच व्हेन द फूड इज रिसीव्ड। तो जब फूड को रिसीव किया जाता है, पेट के अंदर लिया जाता है, स्टमक के अंदर लिया जाता है, तो इसमें आपका डिस्टेंशन उसको देता है, मतलब उसको फैलाव करता है। ठीक है, और इट्स म्यूकस इपिथेलियल हैज मल्टी सेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें जो है आपका म्यूकस इपिथेलियल जो रहता है वो मल्टी सेलुलर और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के रूप में वहां पर जो है प्रेजेंट होता है। दिस ग्लैंड सिक्रेट द एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड यूनिसेलुलर ऑक्सिनेटिक ग्लैंड सिक्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें जो है आपका पेप्सिनोजेन एंजाइम और जो है आपका ऑक्सिनेटिक ग्लैंड होते हैं जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो सीक्रेट इसमें करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जितने भी भोजन वो लेगा उसको गलाने का काम इसमें करेगा। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यू में देखेंगे द पैलोरिक इंड्स ऑफ स्टमक इज स्लाइटली कंस्ट्रैक्टेड। ये जो है आपका जो है कंस्ट्रैक्ट रहता है, मतलब कि थोड़ा सा सकरा इसका जो है रास्ता होता है। और इसमें आपके पैलोरिक वाल्व गार्ड इट्स ओपनिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जो एक प्रकार का पैलोरिक वाल्व होता है, जैसे कि आपकी स्टमक है, तो स्टमक से जब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को जब जाना है, जब वो पूरी तरह से पाचन हो जाएगा, उसका पूरी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है भोजन जो है पचते जाए और सीधा सीधा उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाए, ऐसा नहीं होता है। जब उसकी आवश्यकताएं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब वो खाली होता है, कम होता है, उसमें उसका वॉल्यूम कम होता है, तो वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है, पैलोरिक वाल्व ओपन होता है। और पैलोरिक वाल्व ओपन होने के कारण जो है वो जितना भी उसका भोजन रहेगा, पचित भोजन रहेगा, वो कहाँ पर जाएगा, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और पैलोरिक वाल्व इज अ सर्कुलर रिंग लाइक स्पिंचर मसल। ये जो है आपका स्पिंचर मसल होता है जो कि आपका क्या होता है, सर्कुलर रिंग के समान इसमें पाए जाते हैं। फिर बोला है स्टमक सर्व्स फॉर स्टोरेज एज वेल एज डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो डाइजेशन किया हुआ जो है इसमें फूड है, उसको जो इसमें रखने का काम इसमें जो है वो करके रखते हैं, सेव करके इसमें जो है रखा जाता है। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं ये उसका जो स्टमक है, तो ये उसका जो स्टमक है, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार का एक वॉल्व पाया जाएगा जिसको बोलेंगे पैलोरिक वॉल्व। और पैलोरिक वॉल्व जब ओपन होगा तब ये जो है वो इंटेस्टाइन में जो है वो आकर खुलेगा। ठीक है, तो ये स्टमक हो गया इसका। तो अब उसके बाद आगे हम इसमें देखते हुए जाते हैं। अब देखेंगे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जो है कैसा कैसा काम इसका कर रहा है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब। ये जो है एक प्रकार का लॉन्ग कॉइल्ड और नैरो ट्यूब होता है और इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अटैच मिड डॉर्सली टू बॉडी वॉल बाय
आपका मेजेंटेरिस, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये जो है आपका डॉर्सली बॉडी वॉल से जो है वो अटैचमेंट इसका जो है वो रहता है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है इट्स कंप्रेसेस ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें जो है ए स्मॉल इंटीरियर डियोडिनम और अ मच लॉन्गर पोस्टेरियर इलियम। तो दो इसके पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, पहला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं डियोडिनम और दूसरा पार्ट रहता है उसको बोलते हैं आपके इलियम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला इसमें बिसाइड्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, इसमें जो है वो 2 टाइप्स की इसमें सेल्स इसमें भी प्रेजेंट रहता है। तो इसमें देखो पहला जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं आपका गॉबलेट सेल के नाम से इसमें जाते हैं। लार्ज सेल कंटेनिंग ओवल वॉक्यूल्स एंड ग्रेनुलर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस म्यूकस, तो इसके थ्रू जो है आपका म्यूकस का जो है सिक्रेशन इसमें होता है। नियर द बेस ऑफ द सेल न्यूक्लाई इज प्रेजेंट, है ना, सेल न्यूक्लाई इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, लेकिन अब्जॉर्बिंग सेल जो इसमें एब्जॉर्बिंग सेल है एक प्रकार का ये। उसके बाद बोला ये स्मॉल सेल्स विथ न्यूक्लाई नी द बेस, ठीक है। तो इसमें जो है आपका स्मॉल सेल्स इसमें जो है रहता है जो कि आपके न्यूक्लाई के रूप में जो इसमें प्रेजेंट होता है, और एक प्रकार का एब्जॉर्बिंग सेल होता है, जितने भी भोजन में जो उपयोगी चीज़ें उसको सोखने का काम इसमें करेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें देखो डियोडिनम को इसमें देखते हैं। तो डियोडिनम क्या होता है हमारे पास जो है डियोडिनम रन्स एंड बीइंग पैराइटल टू स्टमच एंड फॉर्म्स अ शेप लाइक यू, तो यू शेप का इसमें जो है डियोडिनम होता है, यानी कि जो पाइलोरिक स्टमक जब ओपन होगा इसमें, ये मान ले जाए इसमें अगर हम इसको मान ले पाइलोरिक स्टमक कुछ इस तरह से है, तो पाइलोरिक स्टमक जब इसमें इंटेस्टाइन में जाकर जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह से इसमें शेप बनाता है, ऐसा शेप इसमें जो है वो ऐसा इसमें बनता है। तो जिसके कारण से यहाँ पर जो है एक यू लाइक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्मेशन होता है। ये पाइलोरिक स्टमक हो गया, ये डियोडिनम वाला भाग है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है यू नुमा स्ट्रक्चर का इसमें फॉर्म जो है वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला गया यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इट रिसीव अ कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और इसी में जो है आपका कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जिसमें जो है ओपन होता है। अगर आप इसको अच्छे से और समझना चाहते हो तो मेरे लिवर वाले वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका बोला है लीवर एंड पेनक्रियास ब्रिंग बाइल एंड हिपैटिक जूस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हिपैटिक जूस यानी कि पेनक्रियास के थ्रू जो निकल रहा है पेनक्रियाटिक, और इसमें जो है बाइल मतलब कहाँ के थ्रू जो है लिवर के थ्रू जो आ रहा है वो भी इसमें जो है वो दोनों इसमें मिलता है, ठीक है। फिर उसका बोला है आपका लो ट्रांसवर्स फोल्ड आर फाउंड बाय अ इंटरनल म्यूकोस लाइनिंग, ठीक है। तो इंटरनल म्यूकोस लाइनिंग के थ्रू जो इसमें फाउंड जो है वो होता है। फिर उसके बाद होगा इसमें इलियम देखते हैं इसमें। तो इलियम देखो यहाँ पर इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है इलियम। बिफोर इनलार्जिंग पोस्टेरियरली टू ज्वाइन रेक्टम इट्स मेक्स सेवरल लूप्स, तो इसमें जो है सेवरल लूप्स इसमें जो है प्रेजेंट होता है। और इट इंटरनल म्यूकोस लाइनिंग फॉर्म्स मेनी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, इसमें भी आपके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि भोजन में अब्जॉर्बिंग का काम करेगा। क्योंकि जो आंत हमारे पास पाए जाते हैं कुछ इस तरह से, अगर वो आंत स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसमें आपका जो कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड इसमें जो है प्रेजेंट होता है, ऐसा फोल्ड होता है, लॉन्गिट्यूडनल इसमें फोल्ड होते हैं जो कि एब्जॉर्बिंग का काम करता है, यही फोल्ड जो है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है हाउ वेयर एस इन केस of higher vertebrates these are not true villi and defined gland scripts, तो ये जो है वो ट्रू विलाई नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रू विलाई नहीं है लेकिन एक प्रकार के इसमें क्रिप्ट्स है जो कि उसको क्या करेगा वहां से जो है उसको उपयोगी चीज़ों को लेने का काम इसमें करता है। फिर बोला यहाँ पर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड टेक्स प्लेस, तो इसी में जो आपका जो है डाइजेस्ट जो फूड है उसी में से जो है जो काम का चीज़ को वहाँ से लिया जाता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं इसमें। तो ये जो है आपका पाइलोरिक जो है कंस्ट्रक्शन है, यहीं से पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद जो है ये जो वाला भाग है आपको सीधा से इसमें दिखाई दे रहा है कॉमन बाइल डक्ट के नाम से इसको जानते हैं। फिर आपके जो है डियोडिनम वाला भाग हो, ये डियोडिनम, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें यू शेप का इसमें फॉर्मेशन ऐसा हुआ है, तो इसलिए जो है इसका यू शेप इसमें कहते हैं। ये उसका इलियम वाला भाग होगा, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं जो पूरा इलियम वाला भाग है इसका इस तरह से, ठीक है।
फिर उसके बाद आएगा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन इज अ शॉर्ट वाइट ट्यूब अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम जरूर है लार्ज, लेकिन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि होता है चौड़ाई में रहता है, ये चौड़ाई में जो है ज़्यादा चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा, वरना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन जो है ये छोटा होते हैं। ठीक है, फिर बोला है इट रन स्लाइड बिहाइंड टू ओपनिंग टू क्लोएका बाय एनस। तो जो है क्लोएका और एनस के थ्रू जो है बाहर की तरफ इसमें जो ओपन होता है। फिर उसके बोला है द ओपनिंग इज गार्डेड बाय एन एनल स्पिक्चर। तो एनल स्पिक्चर के थ्रू जो है वो इसमें गाइडेड होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म्स न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। इसमें भी आपके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें पाए जाते हैं। और इट्स सर्व्स फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द प्रिपरेशन एंड स्टोर ऑफ फैट्स। ठीक है, तो ये जो है आपका फैट्स है, वो थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो गया, तो फैट्स वगैरह का है, और जो है इसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है वाटर वगैरह का। ठीक है, अब आएगा हमारे पास इसमें क्लोएका देखते हैं। तो देखते हैं क्लोएका में क्या बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉल टर्मिनल सेक लाइक पार्ट। ये जो है स्मॉल टर्मिनल सेक लाइक पार्ट होता है। द एनस एंड द यूरोजेनाइटल अपर्चस ओपन इनटू क्लोएका। तो इसमें जो है आपका यूरोजेनाइटल अपर्चस भी इसमें ओपन होता है। क्लोएका ओपन टू द आउटसाइड बाय द वेंट ऑफ क्लोएकल। ठीक है, तो क्लोएकल के वेंट ऑफ क्लोएकल के थ्रू जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं। और क्लोएकल ओपन टू आउटसाइड बाय द वेंट ऑफ क्लोएकल अपर्चस लाइंग एट द हाइंड एंड ऑफ द बॉडी। तो हाइंड एंड हिंदी हो गया, तो हाइंड है वो एक प्रकार का। तो हाइंड एंड ऑफ द बॉडी से जो है वो पूरी तरह से उसमें ओपन होकर वहां से वो निकलेगा। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं ये क्लोएकल अपर्चर है, यहाँ पर क्लोएकल अपर्चर इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर भी इसी में आकर जो है ओपन हो रहा है। ठीक है, रेक्टम यूरिनरी ब्लैडर इसमें ओपन जो होता है और यहीं से बाहर निकलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ फ्रॉग। तो कीपिंग aside gastric glands and intestinal gland, two large glands that are linked with the alimentary canal of frog are the liver and pancreas। तो pancreas और liver दो प्रकार के मुख्य ग्लैंड इसमें जो है पाया जाता है, जो कि पूरे प्रक्रिया को जो है इसमें मॉनिटरिंग और जो है कंट्रोलिंग करता है। पहले देखते हैं इसमें लिवर को देखते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स इट्स द लीवर। तो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है क्या? हमारा लीवर। ठीक है, फिर इसे बोला है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन कलर होता है। इट इज मल्टी लोब्ड ग्लैंड एंड लाइज क्लोज टू द हार्ट एंड लंग्स। जो है हार्ट और लंग्स के जो है क्लोजली इसमें जो है वो रहते हैं। इसमें जो है तीन लोब्स इसमें प्रेजेंट होता है इन द लीवर ऑफ फ्रॉग, राइट लेफ्ट एंड मीडियन। तीन लोब्स इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद बोला है लीवर कंसिस्ट ऑफ innumerable polygonal cells that secretes। ये जो है वो सीक्रेट्स का काम करेगा, नहीं कि सीक्रेटिंग का काम करेगा। बाइल इज जो है आपका ग्रीनिश एल्कलाइन फ्लूइड। तो ग्रीनिश एल्कलाइन फ्लूइड का इसमें जो है वो निर्माण करने का या सीक्रेशन करने का जो है इसमें काम वो करता है। तो जैसे आपने इसमें डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये है उसका हमारे पास लीवर का इसमें डायग्राम। तो ये है इसका सिक्रेटरी सेल है, यहाँ से जो है सीक्रेट होगा और इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, सीक्रेट होता जाएगा। उसके बाद जो है आपका ल्यूमेन ऑफ जो है लोब्यूल्स में जाकर वो जो है उसमें रहते हुए जाते हैं। ठीक है, और वहीं से जो है आपका धीरे धीरे जो है वो बाहर वहां से निकल जाएगा। और ये है आपका पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और ये यहाँ जो लिक्विड सीक्रेट होगा ये कहाँ पर जाएगा? तो गॉल ब्लैडर में जाकर जो है वो अटैच, मतलब कि वो रहेगा, उसको स्टोर करके रखने का काम उसमें करते हैं। देखो यहाँ पर बाइल इज स्टोर इन द थिन वॉल सैक कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में जाकर वो अटैच करेगा। लीवर जो है वहां से बाइल का जो है वो सीक्रेट करेगा, बाइल का निर्माण करेगा लीवर, लेकिन उसको रखेगा नहीं, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर वो जो है वो रहता है, जिसको पित्ताशय के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर इज लार्ज स्पेरिकल एंड जो है आपका ग्रेनिश इन कलर। तो ग्रीन कलर का जो है वो रहता है। अ कॉमन लोब ही है, थोड़ा सा वो पोल हो गया है वो। कॉमन लोब डक्ट इज फाउंड व्हेन क्रिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर एंड लॉब्ड कंबाइंड। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों कंबाइन होते हैं। कौन सा आपका जो है क्रिस्टिक डक्ट होता है और एक होता है हमारे पास जो है वो हिपैटिक डक्ट होता है। तो दोनों जाकर जो है एक ही स्थान पर जो है जुड़ते हैं। और इट रन थ्रू द पेनक्रियास एंड ज्वाइन द पेनक्रियाटिक डक्ट
टू द फॉर्म ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो है आगे जाकर क्या कहलाएगा, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में जो है जाकर वो ओपन हो जाता है। फिर उसका बोलता है नाउ इट अल्टीमेटली ओपन इनटू डियोडिनम, बाइल लैक्स एनी डाइजेस्टिव फॉर्मेट्स एंड ओनली इमल्सिफाइड फैक्ट, जो है वो केवल इमल्सिफाइड फैक्ट है। और एक प्रकार का जो है बाइल का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, लीवर में, और वो स्टोर कहाँ पर हो रहा है, वो सीधा सा जाकर किस में स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में हो रहा है। लेकिन जब उसकी आवश्यकता होगी तो वहां से हो जाए किससे, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो आपके डियोडिनम में जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, डियोडिनम में जो है वो ओपन होता है। अब उसके बाद आएगा इसमें पेनक्रियास। पेनक्रियास को अगर हम इसमें समझे तो पेनक्रियास ऑफ फ्रॉग इज मच ब्रांच्ड इरेगुलर फ्लैटेड एंड इस येलो इन कलर, येलो कलर का होता है, और इट लाई इन द मेजेंट्री बिटवीन स्टमक एंड जो है डियोडिनम। फिर उसका बोला है इट कैरी आउट बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन फंक्शन, है जो है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शन दोनों तरह से इसमें जो है वो काम करता है। फिर बोला है यहाँ पर जो है द एंडोक्राइन पार्ट इज फाउंड बाय स्क्रैटेड इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो है एंडोक्राइन इसका पार्ट होता है। इट प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन्स विच इज द रिलेटेड टू शुगर मेटाबॉलिज्म, जो है शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए जो इसमें इंसुलिन का जो है फॉर्मेशन कहाँ से होता है आपका, ये एंडोक्राइन इसका जो पार्ट्स रहता है उसी से जो है वो होता है। इट्स लेट्स आप लैंगरहैंस के थ्रू जिसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, किससे, आपके पेनक्रियास से। ठीक है, तो पेनक्रियास के थ्रू ही इसमें जो है आपका सीधा से इसमें क्या होगा, इंसुलिन के इसमें जो है फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो जैसे कि आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये है उसका हिपैटिक सेल है, यहाँ पर जो हिपैटिक सेल है, तो हिपैटिक सेल के थ्रू जो है इसमें क्या निर्माण होगा, आपके क्या निर्माण होगा, इसमें इंसुलिन का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो हिपैटिक सेल है, हिपैटिक सेल के बाद क्या बनाएगा हमारे पास, जिसमें हिपैटिक डक्ट है ये, है ना, और यहाँ पर जो देखो हिपैटिक डक्टिक्यूल्स है, तो इसमें जो है अलग अलग जो हिपैटिक सेल्स होते हैं उसमें से आकर जो है जुड़ता है, डियोडिनम वाले भाग में जो भी आपके ओपन जो है वो होता है। फिर उसके बाद बोला यहाँ पर द एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, ये जो है आपके पेनक्रियाटिक जूस का इसमें फॉर्मेशन करता है। और दिस जूस कंटेन अ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सिंस पेनक्रियास लैक इंडिपेंडेंट डक्ट्स, ये जो है प्रकार का इंडिपेंडेंट डक्ट होता है। द पेनक्रियाटिक जूस रीचेस द डियोडिनम थ्रू द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, तो जो है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो इसमें जुड़ता है। देखो वहां पर जो हिपैटिक डक्ट है, तो हिपैटिक डक्ट आकर कहां पर जुड़ेगा, पेनक्रियाटिक डक्ट में जुड़ता है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट में जुड़ने के बाद जो है उसका नाम क्या हो जाता है हमारे पास, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हो जाते हैं, और ये आगे जाकर डियोडिनम में जो है जुड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।